हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। दो टॉपिक कवर करेंगे, लेवलिंग इफेक्ट्स एंड हम लोग देखेंगे दैट इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दो टर्म्स पढ़ेंगे, दैट इज एसिडिमेट्री और अल्कलीमेट्री। तो ये दो चीज़ें देखेंगे। तो लेवलिंग इफेक्ट्स क्या होता है? पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर किया था टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं, और ये हम लोग ने नॉन एक्वस टाइट्रेशन स्टार्ट कर दिया था, सेकेंड चैप्टर उसका इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पढ़ लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग लेवलिंग इफेक्ट्स क्या होता है वो देखते हैं। लेवलिंग इफेक्ट्स और एल्कलीमेट्री और एसिडिमेट्री क्या होता है। तो लेवलिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक वीडियो में हम लोग ने एसिडिमेट्री अल्कलीमेट्री शॉर्ट फॉर्म में ये पढ़ा था, अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं लेवलिंग इफेक्ट, स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेवलिंग इफेक्ट्स ये होता क्या है भाई, इसका मतलब पहले समझ लो, देन हम लोग लिखते हैं। बाकी डिटेल नोट्स आपको नोटबुक के पीडीएफ मिल जाएंगे, आप कमेंट कर देना, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब होता क्या है, जैसे लेवलिंग इफेक्ट्स होता क्या है, इसमें होता है कि वो ये ऐसा इफेक्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लेवल करते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, लेवल करते हैं, किसी भी एसिड या बेस का लेवल सेट करते। कैसे? अब भाई वीक एसिड है, सुनो। मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग, ये एग्जांपल एग्जांपल नहीं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर वाटर में डाला तो वो कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा, कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा। बट हम लोग वही चीज़ अगर वीक एसिड ले ले और वो उसको वाटर में डाले तो वो कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता, नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट, नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब होता क्या है, रुक जाओ, 2 सेकंड रुक जाओ। वेट 2 सेकंड। चलो स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग कहाँ थे? थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा वो नोटिफाई आया था। हाँ, तो लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है? लेवलिंग इफेक्ट होता है, हम लोग कहाँ थे, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वाटर में डाला तो क्या होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। बट वही चीज़ अगर वीक एसिड वाटर में डाला वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। तो इसका लेवल सेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं वीक, नहीं अपना हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज वीक एसिड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट, मतलब अदर देन वाटर, अदर देन वाटर। तो ये चीज़ यूज़ करते हैं। वाटर में अगर वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है तो हम लोग सॉल्वेंट ही चेंज करते, जिससे वो क्या होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। तो इसका हम लोग ने क्या कर दिया, वी सेट लेवल ऑफ एसिड, वीक एसिड। ओके, तो यहाँ तक हुआ। लेवलिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं वो देख लिया। अब पढ़ते हैं एल्कलीमेट्री। पहले तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल में वीक एसिड है COOH, यहाँ पर COH, जिसको लिखते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। इसको वाटर में डाला तो कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता है, अप्रॉक्स 70% डिसोशिएट होता है। पर वही चीज़ अगर ऑक्जेलिक एसिड को NH3 अमोनिया के में डाल दिया, अमोनिया में डाला तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, कंप्लीट डिसोशिएशन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट पढ़ते टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। देखो, टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का टाइप क्या होता है? कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? पहला है एसिडिमेट्री, ठीक है, एंड दूसरा है एल्कलीमेट्री। नाम से समझ में आ रहा है? पहले एक को एक एक, एक को एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले
हम लोग देखते हैं इंडिकेटर्स, कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। तो लिखो यहाँ पर इंडिकेटर्स यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो पहला है क्रिस्टल वॉयलेट। ये क्या करता है, वॉयलेट से ग्रीनिश कलर बनता है, ग्रीनिश येलो। फिर है मिथाइल रेड, ये येलो टू रेड होता है, येलो टू रेड। फिर नेपथॉल बेंजोइन, ठीक है, ये क्या करता है, येलो टू ग्रीन होता है। और फोर्थ है थाइमॉल ब्लू, ये पिंक से ब्लू बनता है, ठीक है। तो ये चार इंडिकेटर बेसिकली यूज होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। तो इंडिकेटर्स क्या यूज होते हैं, टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन देख लिया। अब उसके एक एक को डिटेल में लेते। पहला है एसिडीमेट्री। अब पहले समझ लो एसिडीमेट्री होता क्या है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी वीक बेस है, वीक बेस को हम लोग उसका जो अननोन कंसंट्रेशन, इसमें क्या लिखते, देखो फ्लो चार्ट से समझो। इसमें हम लोग वीक बेस लेते जिसका अननोन कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। इसको हम लोग बाय स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन से, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन से क्या करते, कंसंट्रेशन नोन करते हैं, नोन कंसंट्रेशन। तो अननोन से नोन कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन पता करते हैं वीक बेस का बाय स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन से, एसिडीमेट्री इसको कहते हैं। तो अब डेफिनेशन लिख लो, बाकी और भी डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे, अभी आप समझो, ठीक है। लिखो, इट इज डिटरमिनेशन ऑफ अननोन concentration of basic या alkaline solution by using standard acidic solution। स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन से हम लोग ये करते हैं। पर होता क्या है इसमें, इन नॉन एक्वस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस किससे डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें और एक चीज़ है, ये इसमें कौन कौन सा सैंपल है, जैसे कौन सा एसिडिक मतलब कौन सा बेसिक सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, सैंपल कौन सा होता है इसमें, सैंपल्स आर एफिड्राइन, मॉर्फिन, एड्रेनलिन और कैफीन एक्सेट्रा। और कौन कौन से हम लोग ने क्या बोला, सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करेंगे, दैट इज एसिडिक सॉल्यूशन। तो उसमें कौन सा है, प्रोटोजेनिक, ऑफ कोर्स। उसके एग्जांपल कौन कौन से आएंगे, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से यूज होंगे इसमें, दैट इज नाइट्रिक एसिड और ग्लेशियल एसिडिक एसिड। ये चीज़ यूज करते हैं हम लोग एज अ प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट इन दिस एसिडिमेट्री। अब होता क्या है इसमें, टाइट्रेंट, हम लोग टाइट्रेंट मतलब ऊपर ब्यूरेट में हम लोग कौन सा लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। जो भी हम लोग ऊपर, ये ब्यूरेट है, तो ये ब्यूरेट में हम लोग कौन सा मीन्स टाइट्रेंट, टॉप वाला। इसका मतलब हम लोग इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और नीचे हम लोग वीक बेस लेते हैं, वीक बेस। और इसका एग्जांपल है पर क्लोरिक एसिड लेते हैं, HCO4। रुक जाओ अच्छे से लिख दूं, HClO4, ठीक है, डन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऊपर लेते हैं, नीचे वीक बेस लेते हैं और टाइट्रेशन करते हैं। अब होता क्या है, दूसरा टॉपिक लेते हैं, दैट इज अल्कलीमेट्री। अब अल्कलीमेट्री क्या है,
भाई अल्कलीमेट्री होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगेन किसका नॉन कंसंट्रेशन रहेगा, दैट इज एसिड का होगा, बट फाइंड किससे करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन से। तो इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन concentration of acidic solution by using standard basic solution। ठीक है, अब यहां लिखो, अब क्या होता है इसमें, इन नॉन एक्वस, ठीक है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इज डिटरमाइंड बाय स्ट्रॉन्ग, बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, अब होता क्या है, दूसरा क्या लेंगे, इन दिस सैंपल कौन सा लेंगे, अब सैंपल कौन कौन सा लेंगे, कौन सा मतलब वीक एसिड, वीक एसिड कौन सा लेंगे सैंपल, जैसे आएगा एसीटोजोलामाइड, फिर नैलिडिक्सिक एसिड एक्सेट्रा, और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स जैसे बेस। कौन कौन सा प्रोटोफिलिक, इसमें हम लोग ने क्या बोला, स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन, और कौन सा यूज करेंगे, प्रोटोफिलिक, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो वो कौन कौन सा हम लोग यूज कर सकते हैं सॉल्वेंट, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डीएमएफ बोलते हैं जिसे, फिर पायरिडीन C5H5N, ये यूज करते हैं। तो ये दो चीजें, इसके एग्जांपल्स आपको याद रखना है, ये एग्जांपल हो गया, ये पीछे जो बताया वो एग्जांपल हो गया, ये सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक डन। तो इसमें भी हम लोग ये ब्यूरेट लेते हैं, ठीक है, ब्यूरेट, और ये कोनिकल फ्लाक्स, ठीक है, कोनिकल फ्लाक्स। ऊपर में हम लोग लेते क्या, ऊपर में हम लोग लेते स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कलीमेट्री, और नीचे हम लेते हैं वीक एसिड जिसका कंसंट्रेशन अननोन है, हम लोग को फाइंड करना है इसके द्वारा, ये इसका नोन है। ठीक है, तो इतना था। अब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस कैसे, कौन कौन सा टाइट्रेंट, ये टाइट्रेंट है ना, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से ले सकते, इसके एग्जांपल में आएगा सोडियम मिथ ऑक्साइड, सोडियम मिथ ऑक्साइड जिसको CH3ONA बोलते। ठीक है, अब इसमें इंडिकेटर कौन कौन सा यूज होता है वो देख लो, इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर कौन कौन सा यूज हो रहा है। तो एक चीज है, पिछले वाले में जो एसिडीमेट्री है उसमें आप ये लिखो, इसमें इंडिकेटर कौन कौन से यूज हुए, इंडिकेटर कौन सा यूज हुआ है ये लिखो, दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, जो क्या करता है, वॉयलेट से किस में चेंज होता है, लाइट ग्रीन में, लाइट ग्रीन में। और इसमें इसमें कौन सा ये अल्कलीमेट्री में कौन सा है ये अपना इंडिकेटर यूज हुआ है, दैट इज थाइमोल ब्लू, थाइमोल ब्लू, जो एक्चुअली में कलर होता है पिंक से ब्लू में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर, तो अभी जितना पढ़ा है उतना रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, जिसको जाना है वो जा सकता है, पर अभी ये रिवाइज कर लो, पहला रिवाइज कर लेते हैं आज के लेक्चर का। दैट इज हम लोग ने स्टार्ट किया था लेवलिंग इफेक्ट्स। अब होता क्या लेवलिंग इफेक्ट्स, भाई कोई समझो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर में डाला वो तो कंप्लीट डिसोशिएट हो गया, लेकिन वीक एसिड को वाटर में डालोगे तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेते हैं जिससे वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या सेट कर दे, वीक एसिड भी कंप्लीट डिसोशिएट होने लग गया, इसलिए हम लोग ने क्या किया, लेवल कर दिया एसिड का।
ठीक है, यहाँ तक के लिए उसका एग्जांपल देख लो सामने। फिर हम लोग ने पढ़ा टाइप्स ऑफ, जिसमें नॉन एक्वस टाइट्रेशन, जिसमें हम लोग एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री देखेंगे। और इंडिकेटर कौन कौन से यूज होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, ये 4 लिखे। डिटेल में अच्छे से नोट्स आपको मिल जाएंगी पीडीएफ, आप कमेंट कर देना, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उसको, जो भी कमेंट करेगा उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो एसिडिमेट्री क्या होता है? एसिडिमेट्री होता है जिसमें हम लोग वीक एसिड का अननोन कंसंट्रेशन होता है, बट हम लोग किससे फाइंड करते हैं? दैट इज स्ट्रॉन्ग, मतलब वीक बेस होता है। एसिडिमेट्री में हम लोग वीक बेस अननोन कंसंट्रेशन का होता है, और हम लोग किससे फाइंड करते हैं कंसंट्रेशन? बाय स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन नॉन कंसंट्रेशन का। और कौन कौन से हम लोग ने ये क्या क्या लिया है, देखो नॉन एक्वस में कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं किसका? वीक बेस का। अच्छा, अब होता क्या है एसिडिमेट्री में, सैंपल कौन कौन सा यूज होता है? हम लोग ने वीक बेस का ये एग्जांपल है। और कौन कौन से एसिडिक सॉल्यूशन बाय स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन लिखा था, उसका एग्जांपल कौन कौन सा ये वाला यूज कर सकते हैं? ऊपर डालेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड को, नीचे डालेंगे वीक बेस को, क्योंकि इसी को तो अननोन कंसंट्रेशन है, इसी को तो एनालाइट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इंडिकेटर कौन सा यूज होगा इसके अंदर? क्रिस्टल वॉयलेट। अब बात करते हैं एल्कलीमेट्री। एल्कलीमेट्री में हम लोग वीक एसिड का कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं बाय स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन। और स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन का एग्जांपल ये दिया है, आपको सामने रखा है। और सैंपल कौन कौन सा यूज करते हैं? दैट इज वीक एसिड में जैसे एजोटोजलामाइड और ये नेलिडिक्सिक एसिड, ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी ऊपर पता है हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, नीचे वीक एसिड, क्योंकि यही अननोन है, इसको ही फाइंड करना है वीक एसिड को अल्कलीमेट्री में। और इसमें अल्कलीमेट्री में कौन सा इंडिकेटर यूज किया है? थाइमोल ब्लू। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट वाइज कैसे लिखना है आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अभी आप समझो। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, कुछ भी डाउट रहा कमेंट कर देना। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। ठीक है, बाय।